सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इलेक्ट्रोलस की मदद से युआओ ने वो फेंग को हरा दिया था। उसके बाद मिसिस जो ने वांग डो और युआओ को क्लास लीडर बना दिया था, लेकिन युआबिन और उसके दोस्त उन दोनों को अपना लीडर नहीं मान रहे थे। फिर अब हम देखते हैं कि युआबिन और उसके साथी अपनी सोल रिंग से एक्टिवेट कर लेते हैं। युआओ और उसके साथी भी अपनी सोल रिंग से एक्टिवेट कर लेते हैं। यह देखकर मिसिस जो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने अभी तुमसे कहा था कि जो कोई भी मेरे फैसले के बीच में बोलेगा मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी, इसीलिए मैं हुआबिन, हुआंग और जूलू को अपनी क्लास से निकाल रही हूँ। इसके साथ में वो फेंग को भी क्लास से निकाल रही हूँ क्योंकि उसने मुझसे बिना पूछे छुट्टी ले ली। हुआबिन फिर से कुछ कहने लगता है, लेकिन मिसिस जो अपनी सोल रिंग एक्टिवेट कर लेती है और उन्हें क्लास से बाहर भेज देती है। जूलू हुआबिन से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें स्कूल के ऑर्डर्स को मानना ही होगा, लेकिन एक दिन में इसका बदला लेकर रहूंगा। कुछ वक्त बाद क्लास खत्म हो जाती है। युआओ अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है। वांग डोंग कहता है कि मिसिस जो अभी भी पहले की तरह गुस्सेल और खड़ूस है। जियो कहती है कि मिसिस जो ने उन्हें सजा देकर बहुत अच्छा काम किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। फिर हम डिनियान को देखते हैं। वो गुस्से में मिसिस जो से कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो, नई क्लासेस शुरू ही हुई है और तुम अभी से बच्चों को क्लास से निकाल रही हो। स्कूल तुम्हें सीनियर टीचर बनाने के बारे में सोच रहा है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। मिसिस जो कहती है कि मैं इसे पढ़ाती हूँ, अगर आप मुझे सीनियर टीचर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगी और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे स्कूल से निकाल सकते हैं। डिनियान कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे पढ़ाने का तरीका देखना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी क्लास से 5 स्टूडेंट्स को इनर कोर्टयार्ड में जाने के लायक बनाना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। मिसिस जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम युआओ को देखते हैं। वो सोल गाइडिंग स्कूल में फेंग यू और केतो के पास जाता है। फेंग यू कहता है कि कल जो कुछ हुआ मिसिस जो ने मुझसे उसके बारे में बताया, तुमने काफी अच्छा काम किया। इससे युआओ खुश होता है। फेंग यू कहता है कि तुमने सोल गाइड के बारे में सीखा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सोल गाइड क्या होता है। युआओ कहते हैं कि हम टूल्स में सोल पावर डालते हैं, वो टूल्स बहुत सारे कामों में लोगों की मदद करते हैं और हम उनसे वेपन्स भी बना सकते हैं। उन्हीं टूल्स को सोल गाइड कहते हैं। फेंग यू कहता है कि तुम सही कह रहे हो। सोल गाइडिंग स्कूल ज्यादातर सोल गाइड वेपन पर रिसर्च करता है, जिसे हम मिलिट्री सोल गाइड्स कहते हैं, क्योंकि सोल मास्टर्स भी मिलिट्री सोल गाइड की तरह हमारे नेशन की ताकत को दिखाते हैं। लेकिन हमारे स्कूल के कुछ एल्डर्स को अभी भी लगता है कि सोल गाइड मास्टर्स का कल्टिवेशन दूसरे सोल मास्टर्स से कम होता है। मेरा मानना है कि अगर हमारे कॉन्टिनेंट पर वॉर हुई तो वही इस वॉर को जीतेंगे जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी मिलिट्री सोल गाइड होंगे। युआओ कहता है कि क्या आप 4000 साल पहले हुई उस वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। फेंग यू बताता है कि उस वक्त रियू एम्पायर के लोग सोल गाइड्स का यूज कर रहे थे। उन्होंने लगभग उन किंगडम्स को हरा दिया था जो टैंक सेट के हिडन वेपन्स का यूज कर रहे थे। भले ही बाद में रियू एम्पायर वॉर हार गया, लेकिन उसके बाद से इतना पावरफुल टैंक सेक्टर धीरे धीरे करके पूरी तरह खत्म हो गया और रियू एम्पायर के सोल गाइड्स की पावर देखकर डूलो कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम्स डर गए। जिस वजह से श्रेक स्कूल में सोल गाइडिंग स्कूल ओपन हुआ। उन लोगों ने सारी चीजें शुरू की और बहुत सारी जनरेशन के हार्ड वर्क के बाद ही आज हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोल गाइड टेक्नोलॉजी रियू एम्पायर के बराबर नहीं पहुंची है। उनके लेवल पर पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। युआओ पूछता है कि आखिरकार वो हमसे इतना आगे कैसे हैं। फेंग यू बताता है कि उन्होंने हमसे पहले सोल गाइड्स को बनाना शुरू कर दिया था। उनके पास रिसर्च करने के लिए बहुत सारे रेयर मेटल और यानी बहुत खास मेटल्स हैं। उन रेयर मेटल्स की मदद से वो टॉप लेवल सोल गाइड मास्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट सोल गाइड्स बना सकते हैं। युआओ टॉप लेवल सोल गाइड मास्टर्स के बारे में पूछता है। फेंग यू बताता है कि जो सोल मास्टर अपने कल्टिवेशन के लिए सोल गाइड्स को रिसर्च, क्रिएट और यूज करते हैं उन्हें टॉप लेवल सोल गाइड कहते हैं। सोल गाइड मास्टर्स जिन सोल गाइड्स को बनाकर यूज करते हैं उनके लेवल अलग अलग होते हैं। प्राइमरी लेवल 1 से 3 लेवल तक होता है, इंटरमीडिएट लेवल 4 से 6 तक होता है, हाई लेवल 7 से 9 तक होता है और लेवल 10 सबसे हाई होता है। युआओ पूछता है कि आप किस लेवल पर हैं। फेंग यू बताता है कि मैं लेवल 8 का सोल गाइड मास्टर हूँ। युआओ सोचता है कि टीचर फेंग यू लेवल 10 के सोल मास्टर है, इसका मतलब वो काफी पावरफुल होंगे। फेंग यू युआओ को सोल गाइड का यूज करना सिखाता है। वो एक डिवाइस को अपने हाथ पर लगा लेता है। वो बताता है कि इसे स्लीव कैनन कहते हैं और ये लेवल 2 का सोल
सोल गाइड है। युआओ पूछता है कि क्या मैं भी लेवल 2 के सोल गाइड का यूज कर सकता हूँ। फेन्यू कहता है कि तुम भी इसका यूज कर सकते हो। सोल गाइड्स को यूज करने के लिए सोल मास्टर्स के लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके पास सोल गाइड्स को यूज करने की सोल पावर होनी चाहिए। फेन्यू उस कैनन से टारगेट को हिट करता है। उसे देखकर युआओ सोचता है कि स्लिव कैनन टैंक सेट के उसी हिडन वेपन की तरह दिखाई दे रहा है जैसा सीनियर टेंगया ने मुझे फॉरेस्ट में दिखाया था। उसका नाम जोगे क्रॉसबो था। फेन्यू कहता है कि सोल गाइड स्पेशल मेथड्स और मीन्स की मदद से सोल पावर को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में मदद करता है। इन मेथड्स और मीन्स को समझने के लिए हमें सोल गाइड के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सोल गाइड में आउटर शेल, इनर शेल और कोर होता है। तुम इस सोल गाइड को देखकर मुझे बताओ कि इसमें कौन सी खूबियां हैं। युआओ उसे देखकर बताता है कि सोल गाइड में हाईनेस है, ये स्ट्रॉन्ग भी है और इसके अंदर हीट रेजिस्टेंस भी है। फेन्यू कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शन एट्रीब्यूट वाले सोल गाइड्स भी होते हैं जिन्हें परफेक्ट बनाने के लिए स्पेशल ओर्स की जरूरत होती है। जैसे आइस सोल गाइड शेल के अंदर लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं ताकि उसे यूज करने वाला खुद आइस में ना जम जाए। यह सुनकर युआओ चौंक जाता है। फेन्यू कहता है कि इनर शेल का काम सोल पावर को एम्पलीफाई और कंडक्ट करना होता है, इसीलिए इनर शेल्स को बहुत खास और से बनाना पड़ता है। जैसे कि क्रिस्टल सिल्वर हमारी सोल पावर को इनर शेल में एम्पलीफाई करता है ताकि जब हम सोल गाइड का यूज करें तो ये कम सोल पावर को कंज्यूम करे। युआओ कोर के बारे में पूछता है। फेन्यू स्लिव कैनन को खोलकर युआओ को कोर दिखाता है। वो कहता है कि हम सबसे कीमती जेम्स पर बहुत अलग अलग फॉर्मेशन इंग्रेव यानी बनाते हैं। जेम्स पर फॉर्मेशन को इंग्रेव करते वक्त सोल मास्टर को अलग लेवल की सोल पावर का यूज करना पड़ता है क्योंकि यह बहुत डिफिकल्ट काम है। इस प्रोग्रेस को ठीक से सीखने के बाद ही कोई सोल मास्टर सोल गाइड बन सकता है। फिर रात को हम युआओ को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो स्लिव कैनन से अटैक करके एक चट्टान को तोड़ देता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। युआओ कहता है कि स्लिव कैनन जोगे क्रॉसबो की तरह है, बस इसका ट्रिगर मैकेनिज्म अलग है। मुझे लगता है कि सोल गाइड्स और हिडन वेपन को कंबाइन करके हम टैंक सेट को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। बेबे कहता है कि मैं और टेंगया भी यही सोच रहे थे, लेकिन इतने सालों में भी हम टीचर फेन्यू के स्टूडेंट्स नहीं बन पाए, मगर तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम उनके स्टूडेंट बन गए हो। टेंगया कहती है कि टीचर फेन्यू सोल गाइडिंग स्कूल के टॉप जीनियस में से एक है। सबको लगता है कि वो सबसे पहले लेवल 9 के सोल गाइड मास्टर बनेंगे। युआओ अब तुम्हें टैंक सेट को दोबारा खड़ा करना होगा। युआओ कहता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं मेहनत करके सोल गाइड्स के बारे में सीखूंगा। अगले दिन युआओ फेन्यू के पास जाता है। फेन्यू कहता है कि एक परफेक्ट सोल गाइड मास्टर बनने से पहले तुम्हें एक परफेक्ट ब्लैक स्मिथ यानी लोहार बनना होगा। वो युआओ को एक हैमर दे देते हैं। युआओ गर्म मेटल को शेप देने लगता है, मगर वो मेटल टूट जाता है। इसी तरह युआओ मार्शल सोल स्कूल की क्लासेस लेकर सोल गाइडिंग स्कूल में आता है और सोल गाइड्स के बारे में सीखता है। वो रोज मेटल को शेप देने की कोशिश करता है और केतो के साथ सोल गाइड्स के बारे में सीखता है। युआओ जेम्स पर फॉर्मेशन इनग्रेव करने की कोशिश करता है, पर वो जेम ब्लास्ट हो जाता है। मगर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद वो एक जेम पर फॉर्मेशन इनग्रेव कर लेता है। वो उस जेम को सोल गाइड में लगाता है, लेकिन फॉर्मेशन सही से इनग्रेव नहीं हुई थी, जिस वजह से सोल गाइड के पार्ट्स बिगड़ जाते हैं। युआओ अपनी फिटनेस स्ट्रेंथ के लिए रोज रात को आयरन सूट पहनकर दौड़ता है। वो अपनी मॉम को याद करते हुए सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपका बदला लेकर रहूंगा और एक बेहतरीन सोल मास्टर बनकर रहूंगा। ये सब चीजें करते हुए युआओ को 8 महीने हो जाते हैं। फेन्यू सोचता है कि युआओ को सोल गाइडिंग स्कूल में पढ़ाई करते हुए 8 महीने हो गए हैं और वो लेवल 2 सोल गाइड कोर को इनग्रेव करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये इसमें कामयाब हो जाएगा? युआओ जेम पर फॉर्मेशन इनग्रेव करने लगता है। फेन्यू और केतो गोड़ लगाकर उसे देख रहे थे। युआओ अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस जेम के साथ अपने कॉन्शियस स्पेस में पहुंच जाता है। युआओ तेजी से जेम पर फॉर्मेशन इनग्रेव करने लगता है और वो सक्सेसफुली फॉर्मेशन बना देता है। युआओ उस कोर को एक सोल गाइड में लगाता है, जिससे जमीन हिलने लगती है। तो केतो अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है ताकि अगर सोल गाइड ब्लास्ट हो जाए तो बच सके, लेकिन वो सोल गाइड एक्टिवेट हो जाता है। फेन्यू केतो से कहता है कि युआओ के द्वारा बनाए गए सोल राइट रे को टेस्ट करो। केतो उस सोल गाइड से टारगेट को हिट करता है। यह देखकर फेन्यू बहुत खुश होते हैं और युआओ की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इतने कम वक्त में लेवल 2 का सोल गाइड मास्टर
मास्टर बनकर इतिहास रच दिया है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं और युआओ की तारीफ करते हैं। इससे उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फेन्यू युआओ और केतो को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो पूछता है कि तुम दोनों छुट्टियों में क्या करने वाले हो। केतो कहता है कि मैं तो अनाथ हूँ, मैं स्कूल में रुककर प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि युआओ काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और ये मुझे पीछे छोड़ सकता है। फेन्यू कहता है कि युआओ फॉर्मेशन इनग्रेविंग में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कल्टीवेशन काफी कम है, जिस वजह से ये अपने सोल पावर से हाई लेवल के फॉर्मेशन की इनग्रेविंग नहीं कर सकता। तुम्हारी सोल पावर लेवल 20 पर पहुंच गई है, तुम्हें जल्दी अपना कल्टीवेशन बढ़ाना होगा। मैं तुम्हारे साथ जिंगडू फॉरेस्ट में चलूंगा और सोल्डिंग ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। युआओ कहता है कि हमारी टीम असेसमेंट में फर्स्ट आई थी, इसीलिए मार्शल सोल स्कूल सोल्डिंग ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फेन्यू कहता है कि अगर फिर भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगले दिन मिसिस जो सारे स्टूडेंट से कहती है कि आज स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम सबने बहुत मेहनत की और मेरे लिए ये क्लास सबसे बेस्ट रही। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश होते हैं। मिसिस जो कहती है कि अगर तुम्हें सेकंड ईयर का स्टूडेंट बनना है तो तुम्हारी सोल पावर कम से कम लेवल 20 पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इन छुट्टियों में किसी को अपनी सेकंड सोल्डिंग नहीं मिली तो तुम सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे। ये सब सुनकर स्काई ड्रीम कहता है कि अब मेरे ग्रेट प्लान को शुरू करने का वक्त आ गया है। युआओ अब प्लान के बारे में पूछता है। स्काई ड्रीम कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम इसके बारे में वांग डोंग को भी नहीं बता सकते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।